हाय गाइस, आज हम फिर से लेकर आ गए नेक्स्ट एग्जाम्पल। आज हम देख रहे हैं 8 नंबर का एग्जाम्पल। क्या है फिर? y इक्वल्स टू लॉग कॉस एक्स क्यूब माइनस 5। अब फिर से अगेन ये पूरा जो ब्रैकेट है वो हमारा क्या होगा? फिर x होगा। तो x कंसीडर कीजिए, से डिफ्रेंशिएशन करेंगे हम। क्या आएगा फिर? लॉग x का डेरिवेटिव। लॉग x का डेरिवेटिव क्या है? 1/x। तो कीजिए क्या आएगा? 1/cos एक्स क्यूब माइनस 5। फिर इसका डेरिवेटिव हमें निकालना है, तो क्या आएगा? डेरिवेटिव ऑफ cos एक्स क्यूब माइनस 5। अब cos x का डेरिवेटिव क्या है आपके पास? cos x का डेरिवेटिव क्या है? माइनस साइन x। माइनस क्या आएगा? साइन एक्स क्यूब माइनस 5, क्योंकि ये पूरा जो ब्रैकेट है हमें x कंसिडर करना होता है। इतना याद रखना, कभी कभी फॉर्मूले लर्न होते हैं लेकिन अप्लाई नहीं कर सकते। तो याद रखिए, जब भी ये ब्रैकेट आता है तो वो क्या होता है? हमारा x होता है। तो इसलिए x की जगह ये ब्रैकेट आपको फॉर्मूले में राइट डाउन करना पड़ता है फॉर्मूला यूज करने के बाद। तो इस ब्रैकेट का डेरिवेटिव, डेरिवेटिव ऑफ एक्स क्यूब माइनस 5। अब एक्स क्यूब, अब याद आया आपको? पावर है, पिछली वाली वीडियो में बताया था, जब भी पावर है तो कौन सा फॉर्मूला आएगा? एक्स टू दी पावर एन। क्या एक्स टू दी पावर एन का फॉर्मूला? एन एक्स टू दी पावर एन माइनस 1। और कांस्टेंट का क्या है आपका? डेरिवेटिव 0। क्या आएगा फिर? 3x²। चलिए फिर राइट डाउन कीजिए, क्या आएगा आपका? माइनस 3x² साइन एक्स क्यूब माइनस 5 अपॉन क्या आएगा? कॉस एक्स क्यूब माइनस 5। देखिए कितना आसान है फॉर्मूले में अप्लाई करना एग्जाम्पल। चलिए नेक्स्ट एग्जाम्पल देखते हैं। e टू दी पावर 3 साइन स्क्वायर एक्स माइनस 2 कॉस स्क्वायर एक्स। अब आपको पता है कितना e का फॉर्मूला कितना आसान है। डेरिवेटिव e टू दी पावर x का डेरिवेटिव क्या आता है? e टू दी पावर x। देखिए कितना आसान है, इसलिए पूरी टर्म क्या आएगी? डिफरेंशिएशन के फॉर्मूले में अगर आप पुट करोगे तो क्या आएगा? एज इट इज आएगा e टू दी पावर 3 साइन स्क्वायर एक्स माइनस 2 कॉस स्क्वायर एक्स। अब डेरिवेटिव निकालना है पावर के टर्म का, क्योंकि हमने x कंसिडर किया था इससे। तो क्या आएगा? डेरिवेटिव 3 साइन स्क्वायर एक्स माइनस 2 कॉस स्क्वायर एक्स। तो देखिए पावर है यहाँ, तो पावर के लिए कौन सा फॉर्मूला अप्लाई होगा? सेम, एक्स टू दी पावर एन का क्या है? एक्स टू दी पावर एन का एन एक्स टू दी पावर एन माइनस 1। क्या आएगा फिर? 3 मल्टीप्लाई बाय पावर क्या है? 2, सामने आएगा 2 साइन एक्स। डेरिवेटिव ऑफ किसका निकालना पड़ेगा? साइन का, करेक्ट। माइनस 2 पावर क्या है? 2 है, मल्टीप्लाई बाय 2 और कॉस एक्स एज इट इज, क्योंकि 2 माइनस 1 क्या होता है? अगर यहाँ हमने लगा तो 2 माइनस 1 क्या होता है? 1 ही होता है, इसलिए क्या आएगा? कॉस एक्स। अब डेरिवेटिव किसका आएगा? कॉस एक्स का। ई टू दी पावर सेम एज इट इज ये अप्लाई होगा। उसके बाद 2 मल्टीप्लाई बाय 3 6 साइन एक्स, और साइन का डेरिवेटिव कॉस एक्स, माइनस 2 मल्टीप्लाई बाय 2 4 कॉस एक्स, और कॉस का डेरिवेटिव माइनस साइन एक्स। अब देखिए ई टू दी पावर तो एज इट इज ही रहेगा हमारा। उसके बाद 6 साइन एक्स इंटू कॉस एक्स प्लस 4 कॉस एक्स इंटू साइंस। देखिए साइन एक्स कॉस एक्स, साइन एक्स कॉस एक्स, इन दोनों का ऐड कर सकते हैं। 6 + 4 10 साइन एक्स इंटू कॉस एक्स। अब देखिए ई टू दी पावर 3 साइन स्क्वायर एक्स माइनस 2 कॉस स्क्वायर एक्स। अब देखिए यहाँ 10 आया था हमारा। 10 को अगर हमने ब्रेक किया तो 5 मल्टीप्लाई बाय 2 राइट डाउन कर सकते हैं, इसलिए 5 हमने बाहर लिखा, 2 ब्रैकेट के अंदर। फिर आपके पास देखिए 2 साइन एक्स इंटू कॉस एक्स। देखिए 2 साइन थीटा इंटू कॉस थीटा इक्वल्स टू आपके पास फॉर्मूला बनता है साइन 2 थीटा। ये आपका क्या है? फॉर्मूला है। यही फॉर्मूला एज इट इज क्या करना है आपको? यहाँ अप्लाई करना है। तो क्या आएगा आपका? 5, यहाँ क्या है? थीटा की जगह एक्स है, इसलिए क्या आएगा? साइन 2x ई टू दी पावर 3 साइन स्क्वायर एक्स माइनस 2 कॉस स्क्वायर एक्स। ये आपका क्या होगा? आंसर। नेक्स्ट एग्जाम्पल देखिए आपका, कॉस स्क्वायर लॉग एक्स स्क्वायर प्लस 7। देखिए डिफ्रेंशिएशन विथ रिस्पेक्ट टू एक्स। अब फिर से देखिए cos टू दी पावर क्या है? 2 है, तो कौन सा फॉर्मूला आएगा यहाँ? x टू दी पावर n का। तो कीजिए अप्लाई, क्या आएगा? 2 फ्रंट में 2 cos और बाकी ये सारा ब्रैकेट log एक्स स्क्वायर प्लस 7। और फिर हमने पावर का तो डेरिवेटिव निकाल लिया, फिर किसका निकालना पड़ेगा हमें? cos का। cos क्या आएगा? cos log एक्स स्क्वायर प्लस 7। cos का डेरिवेटिव क्या होता है? आपको पता है डेरिवेटिव cos का? डेरिवेटिव cos का x क्या होता है आपका? माइनस साइन एक्स। तो कीजिए माइनस साइन एक्स और x क्या आपका? log एक्स स्क्वायर प्लस 7। फिर log x का डेरिवेटिव निकालना है, log एक्स स्क्वायर प्लस 7। और log का डेरिवेटिव क्या होता है आपका? log x का डेरिवेटिव 1/x, इसलिए क्या आएगा? 1/x² प्लस 7।
और फिर यहाँ फिर से पावर है तो कौन सा फॉर्मूला आएगा, एक्स टू पावर एन का। देखिए एक्स टू पावर एन का तो क्या आएगा 2x, और एक्स 2 - 1 क्या होगा 1, इसलिए 1 हम राइट डाउन ही नहीं करते पावर में। ओके, ये माइनस साइन है, माइनस साइन 2 साइन लॉग एक्स स्क्वायर प्लस 7 कॉस लॉग एक्स स्क्वायर प्लस 7 2x अपॉन एक्स स्क्वायर प्लस 7। ओके, फिर देखिए अगेन, यहाँ देखिए 2 साइन लॉग, देखिए यहाँ ये टर्म्स सेम है और ये भी टर्म सेम है, तो हम इससे थीटा और इसे थीटा कंसीडर कर सकते हैं। देखिए दो भी टर्म सेम है, तो यहाँ अगेन हमारा वही पिछले वाली जो हमने एग्जांपल देखा था 2 साइन थीटा इंटू कॉस थीटा, क्या होता है फॉर्मूला साइन 2 थीटा। लगेगा ये फॉर्मूला सेम एज इट इज, लेकिन यहाँ थीटा की जगह क्या है लॉग एक्स स्क्वायर प्लस 7 है, और वह हमने यूज किया था वहाँ क्या था एक्स था, सेम एज इट इज यही फॉर्मूला यहाँ हम अप्लाई कर सकते हैं। तो क्या आएगा माइनस साइन 2 लॉग एक्स स्क्वायर प्लस 7, 2 यानी कौन सा ये हमारा 2 है, और थीटा ये लॉग एक्स स्क्वायर प्लस 7 इंटू 2x अपॉन एक्स स्क्वायर प्लस 7। नेक्स्ट एग्जाम्पल हम देखेंगे tan cos sin x। नेक्स्ट एग्जाम्पल देखेंगे हम नेक्स्ट वीडियो में।